अभी सारे स्मार्टफोन कंपनीज एक नया फीचर मेमोरी एक्सटेंशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप Xiaomi के यूज़र हो तो आपको ये फीचर सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा। बट अगर आप Xiaomi के यूज़र नहीं हो तो ये सेटिंग एक्सेस करने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है और सर्च करना है मेमोरी। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में 6 GB रैम है तो आप 2 GB तक वर्चुअल मेमोरी ऐड कर पाओगे, और अगर 8 GB है तो 3 GB तक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले ही बनाया गया था, लेकिन पहले इसे एक्सेस करने के लिए हमें रूट करना पड़ता था। सिमिलर फीचर हमारे पीसी में भी मिलता है, बट कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक उसमें पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो। इसमें डाटा टेम्पररीली स्टोर होते हैं। दूसरा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो इसमें डाटा स्टोर्ड रहता है, लेकिन ये स्लो होते हैं वोलेटाइल मेमोरी के कंपैरिजन में। हमारे सिस्टम या फिर फ़ोन में जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, और जो रोम या फिर इंटरनल स्टोरेज होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। हमारे प्रोसेसर्स वोलेटाइल मेमोरी या फिर रैम से डायरेक्टली डाटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर रोम से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं वो रैम के अंदर ही होते हैं। इनमें और भी क्वालिटीज़ होते हैं, जिससे वोलेटाइल मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज साइज़ कम हो जाता है। और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था ताकि कम रैम होने के बावजूद भी हम कुछ और प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाए। परफेक्ट। अब मान लो आपके डिवाइस में 4 GB रैम है और आपने ऑलरेडी 4 ऐप्स जिनका साइज़ 1 GB है उन्हें ओपन कर लिया है। अभी अगर आप एक और ऐप को ओपन करोगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 4 ऐप्स में से एक ऐप को क्लोज कर देगा और नए वाले को ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपने मेमोरी एक्सटेंशन को यूज़ करके एक्स्ट्रा 2 GB ऐड किया है नॉन वोलेटाइल या फिर रोम से, तो एल्गोरिथम उस एक ऐप को क्लोज ना करके सिंपली वो इंटरनल स्टोरेज में मूव कर देगा, ताकि जब आप उस ऐप को फिर से ओपन करो तो वो प्रोग्राम उसी स्टेट पे हो जिस स्टेट पे वो था। इससे परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोसेसर तो सिर्फ रैम से ही डाटा प्रोसेस कर सकता है। परफेक्ट। अब रियल लाइफ में देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। हमारे पास 2 तरह के फ़ोन है। फ़ोन तो एक ही है, लेकिन एक में मेमोरी एक्सटेंशन ऑफ है और दूसरे में ऑन है। अब 1 by 1 ऐप्स को दोनों में ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस में ज़्यादा टास्क स्टोर्ड रहता है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और हो सकता है आगे थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाए। लेकिन Xiaomi का मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता आप एक साथ इतने सारे ऐप्स को यूज़ करने वाले हो। अब जितना ज़्यादा मेमोरी एक्सटेंशंस को यूज़ करोगे उतना स्टोरेज आपका इंटरनल स्टोरेज से ऑक्यूपाइड रहेगा, यानी उतना स्टोरेज आपके इंटरनल स्टोरेज से कम हो जाएगा। मेरे फ़ोन में 6 GB रैम है तो मैं इसे अभी के लिए ऑफ ही रखता हूँ, लेकिन आप इसे ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। जो टेस्टिंग आप देख रहे हैं उससे पहले मैंने बहुत बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम ही था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। अब ये तो था मेमोरी एक्सटेंशंस के बारे में, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं? तो वो वीडियो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।